जो नर जल गया। क्रोध के पाना था सुख शांति उसका टल गया। क्रोध के अग्नि से जो नर जल गया। क्रोध के अग्नि से जो नर जल गया। क्रोधी से संबंध सबरे तोड़ता। क्रोधी से संबंध सब तोड़ता। भाव देता है वचन जो बोलता। भाव देता है जो वचन देता। माया के आगोश में वह छल गया। क्रोध के अग्नि से जो नर जल गया। क्रोध के अग्नि से जो नर जल गया। क्रोध रिश्ता मद से केवल जोड़ता। क्रोध पंथ सीधा है नरक का मोड़ता। अंत में सो हाथ अपना मल गया। क्रोध के अग्नि से जो नर जल गया। क्रोध के अग्नि से जो नर जल गया। क्रोधी करतापन दिखा के भोगता। क्रोधी पाया क्यों नर तन नहीं रे सोचता। क्यों तन रे सोचता। भूल कर भगते यहाँ से चल गया। क्रोध के अग्नि से जो नर जल गया। क्रोध के अग्नि से जो नर जल गया। क्रोधी जरिया क्रोध का है खोजता। क्रोधी जरिया क्रोध का है खोजता। क्रोध का बस वेग सत्संग रोकता। क्रोधी का वेग सत्संग रोकता। अंत में सो हाथ अपना मल गया। क्रोध के अग्नि से जो नर जल गया। खून तो क्रोधी का हरदम खौलता। हरदम
आप लोग नहीं तो कहते हैं खून बढ़ रहा है। हाँ, कहते हैं तो खून तो क्रोधी का हरदम खौलता हो, जय गुरु बंदे हराता रौदता, छीन लेता मन रे आदम बल गया, क्रोध के अग्नि से जो नर जल गया, क्रोध के अग्नि से जो नर जल गया, साहेब सबका तो क्रोध के अग्नि से जो नर जल गया, पाना था सुख शांति उसका टल गया। तो आप लोगों में से क्रोधी जो व्यक्ति नहीं है इसमें, तो अगर आप लोगों को क्रोध आता होगा, गुस्सा आता होगा, तो पूरी भजन एक क्रोध पर ही है। तो लाइन याद कर लेना, क्रोध के अग्नि से जो नर जल गया, क्रोध के अग्नि से जो नर जल गया, अंत में सो हाथ अपना मल गया, अंत में सो हाथ अपना मल गया, माया के आगोश में वह छल गया, माया के आगोश में वह छल गया, भूल कर भगती यहाँ से चल गया, भूल कर भगती यहाँ से चल गया, छीन लेता मन रे आदम बल गया। आत्मबल कमजोर हो जाता है जिसको गुस्सा आता है। तो जितने लोगों को गुस्सा आता है, बार बार आता है, आज से समझ लेंगे कि उनका आत्मबल कमजोर है और मनोबल ज्यादा है। ये क्रोध परिचय देता है। क्रोध बतलाता है कि व्यक्ति के पास आत्मबल नहीं है, बल्कि क्या है, मनोबल। अब आप लोग बताएं, आत्मबल बढ़े तो फायदा है या मनोबल बढ़े तो फायदा है? क्यों घाटा करते हो, नुकसान क्यों उठाते हो, क्या करके? क्रोध करके, मतलब गुस्सा करके। तब क्या करोगे आप लोग? कल से गुस्सा करोगे? बड़ा मुश्किल है। पैसे का दान कर देना तो आसान है, लेकिन गुस्सा ये कैसे हटे मेरे पास, बड़ा गड़बड़ है। और जितने बच्चों को क्रोध आता है, गुस्सा आता होगा, उनका निश्चित है कि पढ़ने में वो कमजोर होंगे, क्योंकि उनका मनोबल जिसका ज्यादा रहता है वो कमजोर रहता है, जिसका आत्मबल बढ़ा रहता है वो बहुत ज्ञानी होता है। तो आप लोग अपना अपना आंकड़ा लगाना शुरू कर दिया कि नहीं?
लगा रहे हो नहीं आप लोग? और मैं एक एक पर्दा खोल रहा हूँ, फिर से याद रखो, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, जिनके पास ज्ञान कम होता है, डिग्री चाहे कितना हो जाए, डिग्री ज्ञान नहीं कहलाता। जिसके पास ज्ञान कम होता है, समझ कम होता है, विवेक नहीं होता, वो गुस्साता बहुत। जिसका मन अधिक चंचल रहता है, मन बढ़ा होता है, वो गुस्साता है। और जिसका आत्मबल ज्यादा रहता है, उसको तो क्रोध आता ही। अब तो आप लोग अपना अपना आंकड़ा लगा रहे हो ना। बात बात पर गुस्सा कितने लोगों को आता है? बात बात पे हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, अच्छा ठीक, सही है, हाथ बताइए। नीचे, बात बात पे गुस्सा आना। क्रोध का एक परिभाषा, क्रोध का एक नियम है। वो क्या नियम? जो क्रोध को स्वयं सहन कर लेता है, मतलब खुद का क्रोध, आया हुआ गुस्सा को जो सह लेता है, वह दूसरों के क्रोध से आसानी से बच जाता है। और जो अपनी क्रोध को नहीं बर्दाश्त कर सकता, नहीं सहन कर सकता, वह दूसरों के क्रोध से कभी नहीं बच सकता, वह तो और उसी में धड़कता जाता है। बड़ा खतरनाक। दूसरा कोई गुस्साए, आपको गुस्सा आ जाए, इसका मतलब कि आप अपने गुस्सा पर आपा खो देते हो, बर्दाश्त नहीं होता है। तो याद रखना, पहले तो बच्चों पर चला जाए, जो पढ़ने वाले हैं, पढ़ने वाले बच्चे बच्चियों, जिनको क्रोध आता है, आज से अपने आगे एक लाइन नोट कर लो कि तुम भले पढ़ने में अच्छे हो, लेकिन कल तुम्हारा परिणाम, कल का मतलब आगामी भविष्य, तुम्हारा परिणाम बहुत गंदा निकलेगा, इसमें कभी सफलता प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों को अगर अभी क्रोध आएगा, तो उनके अंदर का पहले ब्लड कम होगा। क्या कम होगा? क्या कम होगा? और जब खून कम होगा तब फिर जनून खूब पैदा होगा। जिसके पास खून ज्यादा रहता है, जनून नहीं होता। जिसके पास खून पर्याप्त होता है, वो शांत रहता है, स्थिर रहता है। तो ऐसे लोगों का खून बहुत पतला होता है, वो बर्दाश्त नहीं करते। जैसे आप लोग देखते होंगे शराबियों, कभी कभी कोई ऐसा भी व्यक्ति होता होगा जो शराब पीने के बाद आपा खो देता है, एकदम सड़क के किनारे कहीं गिर जाता है, लेट जाता है, उसका मुंह कुत्ता चाटता है, जब तो गिरा रहता है और खूब अकबक बोलता है, इतना बोलता है कि आपा खो देता है, क्या नहीं बोलता, और फिर गिर जाता है, धराशायी हो जाता है। क्योंकि उसके अंदर जो खून है वो कमजोर है, इसलिए वो शराब की नशा को बर्दाश्त नहीं कर सकता, शराब की तेज को सहन नहीं कर सकता, इसलिए बौखला जाता है। और अधिकांश लोगों को आप लोगों ने देखा होगा कि जब शराब पी लेते हैं तो भी बहुत गम आ जाते हैं, शांत हो जाते हैं। क्या वो इंसान नहीं है? लेकिन उनके अंदर कैपेसिटी ज्यादा है, अंदरूनी क्षमता ज्यादा है, इसलिए गुस्सा ये दर्शाता है कि आपके अंदर क्षमता नहीं है। तो सोच लो, जिसका अंदर खाली है तो बाहर कितना भी, अंदर गड्ढा खोद दो और ऊपर से घास फसरा करके प्लास्टिक बिछा दो, क्या होगा? क्या होगा? धोखा होगा कि नहीं? बाहर से तो बढ़िया है और अंदर क्या है? वैसे जैसे ढोल में होल, जिसके अंदर कैपेसिटी नहीं रहता है, क्षमता नहीं होता है, उसी को गुस्सा ज्यादा आता है। तो उनको क्या करना चाहिए? धर्म का आश्रय लेना चाहिए, धार्मिक व्यक्तियों की बात सुनना चाहिए,
धार्मिक लोगों का दर्शन करना चाहिए। क्योंकि क्रोध की ऐसी कोई दवा नहीं है डॉक्टरों के पास जो आपको दे दे और गुस्सा क्या हो जाए, भाग जाए या ठीक हो जाए, ऐसी कोई दवा का नाम नहीं है। हाँ, अगर आप लोगों को कोई डॉक्टर बता दे कि नहीं नाम है तो दवा तो मुझे मत लाना खरीद के, लेकिन नाम बता देना, ऐसी कोई दवा बता दे। लेकिन पहले से बता दे रहा हूँ कि क्रोध की ऐसी कोई टैबलेट नहीं है। अगर रहता तो लोग जैसे बुखार की दवा खा करके बुखार को ठीक कर दे रहे हैं, वैसे क्रोध की भी दवा खा करके अपनी अपनी क्रोध को क्या कर देते, ठीक कर देते। क्योंकि हर क्रोधी व्यक्ति बाद में पश्चाताप करता है। हर गुस्सैल व्यक्ति बाद में क्या करता है कि बड़ा मिस्टेक हो गया, भूल हो गया, बड़ी गलती हो गई, लेकिन वो कहता कब है, पहले की बाद में। और आज मैं कह रहा हूँ कि पहले कहना चालू कर देना। क्या? जैसे ही गुस्सा आए कहना बड़ा गलती हो गया। क्या? अरे गुस्सा आ गया। क्या गया? हो गया आप लोग कहना बड़ी गलती हो गई, मेरे पास गुस्सा आ गया भूल करके, इसलिए ठीक है आ गए हो ना, हाँ भूल करके आ गए, अब जाओ जाओ। और नहीं यदि याद आया पहले तो क्रोध के अग्नि से जो नर चल गया, क्रोध के अग्नि से जो नर चल गया। एक गुण और है क्रोध का, वो बड़ा जबरदस्त है। और पहली लाइन आपको भले न समझ आए या भूल जाए, लेकिन दूसरी लाइन बोलने लायक भी हो तो भी उसको याद किए रहना। वो क्या? यदि आप क्रोधी हैं, यदि आप अहंकारी हैं, तो एक बात पक्का याद कर लेना, आपको दुश्मन खोजने की जरूरत है। बात समझ आ गया? अगर आप क्रोधी हैं, गुस्सैल हैं, अहंकारी हैं, अभिमानी हैं, तो दुश्मन खोजने की जरूरत नहीं है। यह दोनों यौगुण ही आपको बर्बाद कर देंगे। क्योंकि दुश्मन खोजने के लिए, दुश्मन तैयार करने के लिए यही दो गुण पर्याप्त है। बताओ क्रोध अच्छा है कि बुरा है? अगर आपको कोई नहीं मानता है तो किस कारण से? उसके अंदर कमी है कि आपके अंदर कमी है? क्या जब आप प्रेम करोगे सबसे तो आपको नहीं मानेगा? कुछ लोग सोचेंगे कि नहीं मानेगा, लेकिन नहीं मानेगा तो कैसे नहीं मानेगा? या पति और पत्नी जैसा नहीं मानेगा? किसके जैसा? पति और पत्नी। ऐसा मालूम पड़ेगा कि पत्नी पति को और पति पत्नी को नहीं मानते, क्योंकि लोग प्रेम नहीं करते, लेकिन एक दूसरे के बिना रह भी। क्रोध के अग्नि से जो नर जल गया, क्रोध के अग्नि से जो नर जल गया। और गुस्से में आदमी बहुत कुछ बक देता है, बक 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 बकवास किए जाता है। क्योंकि उस समय क्या हो गया है उसको? क्रोध। और क्रोध में इसलिए बकवास की तरह बक 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 करता है क्योंकि उसके पास ज्ञान की क्षमता समाप्त हो जाती है। किसके आने से ज्ञान की क्षमता समाप्त हो जाता है? क्रोध के। तो क्या क्रोध को आने देना चाहिए या दरवाजा बंद कर देना चाहिए? तो आप लोग क्यों दरवाजा खोले थे गुस्सा? ऐसा कोशिश करना कि अब कल से गुस्सा किसी के ऊपर ना आए। ये मालूम है
गुस्सा कितना घातक है, कितना खतरनाक है। एक बड़ा ही गुस्सैल आदमी, एक बड़ा ही अहंकारी व्यक्ति, आप जैसे लोगों की संगत सुन करके देख करके सोचा कि क्यों ना हम भी अच्छी अच्छी कहीं कथा हो रहा था, बैठा उसको समझ में नहीं आया, तो संगत की लोगों ने कहा कि ऐसे थोड़ा आएगा, जाकर किसी महात्मा से नामदान ले लो और दर्शन किया करो, तब सत्संग समझ में आएगा। तो सोचा कि नामदान क्या होता है, तो चल दिया महात्मा के पास, क्या लेने के लिए? नामदान, बिना सत्संग सुने। तो जब गया तो बड़ा बेग से गया कि मैं तो जाऊंगा और तुरंत मांग लूंगा, क्योंकि हम बड़े आदमी हैं और महात्मा तुरंत क्या दे देंगे? नाम दे देंगे। इसलिए बड़ा बेग से चला। महात्मा जी के गेट का ऐसा सिस्टम था कि जब कोई वहां से कोई चलता था तो उनको पता चल जाता था उनके चाल से, क्योंकि कभी मैं बताया था कि आदमियों को पहचानना हो तो कोई जरूरी नहीं है कि बात करके ही पहचाना जाए। आदमी के बदन पे कपड़ा जैसा है, वो कपड़ा बता देगा कि इसका व्यवहार कैसा है। क्या बता देगा? कपड़ा। अगर बदन पे कपड़ा कम है, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, तो कोई गारंटी। कपड़ा कितना भी महंगा हो लेकिन साधारण हो, सिंपल हो, तब समझ में आता है कि ये आदमी कैसा। लेकिन चलो उस पर नहीं चल रहा हूं। आदमी क्या क्या दिनचर्या में भोजन लेता है उससे पता चल जाता है। जैसे चाउमीन खाने वाला, पास्ता खाने वाला, छोला समोसा खाने वाला, नमकीन खाने वाला व्यक्ति, जितने लोग हैं इनका बोलने का और व्यवहार अच्छा नहीं होता, ये तामसी होते हैं। भोजन बतलाता है अंडा खाने वालों का, शराब पीने वालों का, नशा करने वालों का, ये चाल, ये ढंग इनका बता देता है। भोजन क्या बोलता है? भोजन। आप लोग समझते हैं केवल मुंह बोलता है, यही ना? आदमी की चाल बोलता है। कितना मजे कदम से चलता है तो आदमी समझ में आ जाता है वो किस लेवल का है, कितना उसके अंदर स्ट्रांगता है, कितना मजबूती से चलता है, कितना फुर्तीला है, ये पता चल जाता है उसके चाल से। आदमी जब बैठता है, उठता है तो बोलता है, बैठना भी बोलता है, उठना भी बोलता है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर ये आदमी बैठ रहा है जमीन का सहारा लेकर के, तो बोल दिया कि आदमी कमजोर है, रोगी है, अब उठेगा कैसे? उठेगा कैसे? अब एक हाथ से बैठा है तो दोनों हाथ लगा करके, ये चाल बोलता है। आदमी की आंखें बोलता है। अगर आपको बोलना भी नहीं हो लेकिन गुस्से में हो, केवल आंख तरेर दिया तो पता चल जाता है कि आदमी गुस्सा रहा है, तो आंखें बोलता। कहने का मतलब कि मैं डर नहीं चल रहा हूँ, सब कुछ बोलता है। हाँ, अब इस आवाज को, इस भाषा को, इस नियम को सारे लोग नहीं समझ पाते, सभी लोग नहीं जान पाएंगे। कितना भी पंडित ज्ञानी विद्वान हो जाए तो भी इसको जानने वाले नहीं है। ये जानेगा वही, या तो कोई गुरु का भक्त हो या तो स्वयं गुरु हो, वही जान सकता है। बाकी तो सब मस्त हैं अपने। तो इसलिए वो महात्मा बड़े जानकार थे। वो आदमी के रंग रूप से और चाल से, गेट से ही पता कर लिया कि ये कोई आदमी बड़ा अहंकारी लग रहा है। अच्छा ठीक है, आने दो। तब तक महात्मा जी ने कहा उस कुटिया में रहने वाली एक बुढ़ी को कि जाओ देखो झाड़ू लगाना, और वो आदमी जो आ रहा है ना, तो झाड़ू का मुंह उधर कर लेना, रुख उधर करके झाड़ना और थोड़ा देखता करके झाड़ना। अब ये महात्मा जी ने इशारा कर दिया, लेकिन ये महात्मा जी नहीं कहा कि देखो अगर मारना चाहे तो तुम बच जाना। लेकिन महात्मा जी ने इशारा किया कि देखो आदमी को देखता करके करना,
ताकि देखते रहोगी तो बच जाओगी। तो अब ये झाड़ना चालू कर दी, क्योंकि महात्मा जी का आदेश। अब जब ये आदमी उस बुद्धि के पास पहुंचता है तो आदमी कह रहा है, हे बुद्धि, तमीज नहीं है, देख नहीं रही हो। लेकिन वो तो महात्मा जी के आदेश का पालन कर रही है, अपने झाड़ने में मस्त है। तब तक ये आदमी जो है पहुंचा, सोचा कि अब नहीं मानेगी, नजदीक पहुंचना चाहा हाथ छोड़ने के लिए, बुढ़िया संयोग से बैठ गई, वो तो बच गई। महात्मा जी देख रहे थे कि ये तो बहुत गुस्सैल आदमी है। अच्छा गया तो कहा कि महाराज जी, मैं आपका चेला बनना चाहता हूँ, हमें भी नाम दे दीजिए। महात्मा जी ने कहा, बच्चा अभी थोड़ा और समय बीत जाने, अभी थोड़ा और समय बीत जाने दो। अब जाओ, साल भर बाद आना, तब तुम्हें नामदान मिल जाएगा। अरे महाराज जी, साल भर की क्या बात है, अभी मिल जाता तो हम भी भजन चालू कर देते जैसे लोग करते हैं। तो महात्मा जी ने कहा कि कहा ना हमने कि यही साल भर तुम्हारे लिए नाम है, पहले जाओ, साल भर बाद आना। अब बेचारा आदमी लौट गया, डायरी पर नोट कर लिया कि साल भर पर जाना है। कहाँ? महाराज जी के पास। क्या करने के लिए? नाम लेने के लिए। साल भर हुआ, फिर चल दिया, और आए दिन सबका केस लगा लिया करते थे, यानी अनुमान कर लिया करते थे महात्मा जी, चाल से दूर से ही, देखो कैसा है यार। फिर उसका नंबर आया, तब तक बूढ़ी को तुरंत अलर्ट कर दिया, ए बूढ़ी, इस बार जाओ और कुछ कचड़ा और कुछ धूल दोनों को पारी पारा जो है कि झाड़ना, और देखो थोड़ा बच बचा करके झाड़ना, वो तुम्हारे ऊपर न आए और जिसके ऊपर पड़ जाए, नहीं बताएगा वो आदमी का, जिसके ऊपर पड़ जाए थोड़ा उसका उस पर भी नजर रखना। दोबारा भी नहीं कह रहे हैं कि अगर वो मारते शब्द का नाम नहीं। अब बूढ़ी तुरंत झाड़ू लेकर के कुछ कीचड़ में से तो कुछ जो है कि धूल अपना शुरू कर दी। तो वह व्यक्ति जैसे ही बूढ़ी के पास पहुंचा तो कह रहा कि बूढ़ी अंधी हो गई हो क्या, जरा देख ताक करके झाड़ो, शौर नहीं है, इतनी बुढ़ी हो गई झाड़ने का। लेकिन बुढ़ी तो झाड़ रही है अपना सेवा, तो सेवा में लीन हो गई कि हमारे गुरु महाराज ने कहा है सेवा करने के लिए, और शुरू हो गई। लेकिन अहंकारी व्यक्ति कह रहा है दूर से, पहली बार नजदीक गया था, दूसरी बार दूर से कह रहा है, अरे संभल करके झाड़ो, नहीं बढ़ोती बेकार कर देंगे। आप धीरे 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 महात्मा जी के पास पहुंचा, कहा साल भर पर आया हूँ महाराज जी, अब हमें नाम दे दिया जाए, गुरमुख बना दिया जाए। तो महाराज जी ने कहा कि बच्चा जाओ, इस बार 9 महीना बाद जाना। कितने महीना बाद? 9 महीने बाद आना। गुस्सा तो आया, लेकिन उस बार बहस किया था, और इस बार कहा अच्छा ठीक है, चल दिया। 9 महीना बाद फिर आया, बूढ़ी से बता दिया महाराज ने कि देखो अब कचड़ा लगा हुआ झाड़ू उसके ऐसा लगाना कि पीठ पर भी लग जाए। कहाँ लग जाए? पीठ पर लग जाए। तो 9 महीना बाद बेचारे के पीठ पर झाड़ू का कचड़ा सहित लग गया। तो कहा कि अरे बूढ़ी, अरे तुम्हें इतना भी शर्म नहीं है, आंख से दिखाई नहीं दे रहा है कि तुम पीठ पर लगा दी? अरे कम से कम धीरे धीरे झाड़ती। गया, कहा महाराज जी 9 महीने पर आया। कहा बेटा जाओ 6 महीना पर आ। कितने महीना पर? 6।
6 महीना का, फिर तीसरी बार 6 महीना पहुंचता। उसी बूढ़ी को महाराज जी ने कहा कि देखो झाड़ू लगा देना इस बार, और झाड़ू लगाना तो तुरंत हट जाना, लेकिन ये नहीं कह रहे कि देखो मारेगा, कह रहे हैं झाड़ू लगा करके हट जाना। अब बूढ़ी झाड़ू लगा दी, लगाने के बाद देखा कि ये तो बूढ़ी झाड़ दी, फिर झाड़ू से तब गया गंगा जी में स्नान करने के लिए। नहीं डांटा, नहीं बोला, और गंगा जी से स्नान करके जैसे आ रहा था वैसे महाराज ने कहा फिर लगा दो। क्या? झाड़ू। तो झाड़ू फिर लगाया, लगा दी बूढ़ी, वो भी नाला का। फिर गया गंगा जी में स्नान करने के लिए। फिर जब तिबारा आया तो महाराज ने कहा फिर लगा देना। तो फिर जब लगाई तब हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। क्या कहा कि आप ही हमारी गुरु हैं। क्यों? कि हमारे गुस्सा को शांत करने वाली अगर कोई मिला तो महाराज जी की कुटिया में आप मिली हो, इसलिए हमारी गुरु हो। और जब इतना तो अगर इसका अर्थ में बताएं तो आपको समझ आएंगे ना? ऐसा कहेंगे अरे सब हाई रेफर पढ़ने वाले बच्चे ये लोग, अरे बड़ा बच्चों का ज्ञान बढ़ गया, डिग्री किया, तो हम लोग बड़े ताव से माता पिता करते हैं। हमारे बच्चे हिंदी नहीं जानते हैं ना, क्या जानते हैं? अरे वो रेफर जानते हैं। कौड़ी का 3 है ऐसे बच्चे जिन बच्चों को मातृभाषा हिंदी न आए पढ़ने, कहने, बोलने, समझने, तो समझ जाना उस बच्चों का भविष्य कभी उज्ज्वल नहीं हो सकता, चाहे कितनी भी डिग्रियां बढ़ जाए। बड़ा शौक से कहते हैं कि हाँ हमारे बच्चे को अंग्रेजी ना आती है, सोचते हैं बड़ा बढ़िया है हमारा बच्चा। यही बात है ना, याद कर लेना सारी चीज दर्द जाती है। हाँ इंग्लिश आए, मैं नहीं कर रहा हूँ इंग्लिश आए, लेकिन हिंदी कभी छोड़ करके नहीं, हिंदी भूलकर नहीं। तो के नगरी में गावत सियरवा, काशी के नगरी में गावत सियरवा, मानव शरीर रूपी काशी नगर में निंदा रूपी सियार, बुराई रूपी गाना गा रहा है। यानी निंदक लोग क्या करते हैं? बखान करते हैं, गुणगान करते हैं कि अपमान करते हैं? अपमान करते हैं, बुराई रूपी गाना खूब गाते हैं। तो सुन के गिरे भेड़ सबरे नरहवा, सुन के गिरे भेड़, यानी यह बुराई रूपी गाना, ये भीड़ रूपी भेड़ सुन करके भवकूप रूपी कुएं में, भवसागर रूपी कुएं में एक के ऊपर एक के बाद दूसरा गिरता चला जा रहा है, लेकिन मान नहीं रहे। इसलिए गांधी बाबा ने क्या कहा था? गांधी के 3 बंदर, गांधी बाबा के पहला देखो मत, दूसरा, तीसरा, और आप लोग राम मजाक मिल रहा है, देखने में भी, सुनने में भी। और तो गांधी बाबा के 3 बंदर है और आप लोगों के पास तो 6 बंदर है। 3 से कहाँ से काम करेगा? उनका तो 3 बंदर था, देखता नहीं था, सुनता नहीं था। आप लोगों का 6 विकास, 6 बंदर। वो कौन? बुद्धि रूपी बंदर। गांधी बाबा के पास बंदर और आप लोगों की बुद्धि रूपी बंदर। इसलिए तेरा हथिया ने ऐसा मतिया, लोभ रूपी हाथी। कौन हाथी?
लोभ रूपी हाथी इस बुद्धि रूपी बंदर का मत रूपी रास्ता नरक रूपी मंदिर की तरफ ले जाने के लिए मत फेर दिया। तो काशी के नगरी में सज के सुअरिया, काशी के नगरी में सज के सुअरिया। गुण दोष रूपी गुलाबी रंग का, गुण दोष रूपी गुलाबी रंग का श्रृंगार करके मोह रूपी सुअरी सज धज करके माया रूपी शरीर रूपी काशी में एकदम दिखा रही है सबको। देखो हम भी हैं, यानी शरीर को सबसे ज्यादा सुख सुविधा चाहिए, यही ना, इसलिए सुख सुविधा के चक्कर में सब गुलजार हो जाता है। तो चलत पहन के गुलाबी चुनरिया, चलत पहन के गुलाबी चुनरिया। वो तो मैंने बता दिया पहले ही कि गुण दोष रूपी गुलाबी कलर, ये गुण दोष ही पहन करके चोला पर चलते हैं। तो दिया बुरा ने ऐसा गतिया, लगा बनरा को गतिया। तो काम रूपी कुत्ता ने बुद्धि रूपी बंदर को कुसंस्कार रूपी चाल दिया, इसके वजह से यह जो बुद्धि रूपी बंदर था दुख सुख रूपी चाल में फंस करके नष्ट हो गया, यानी बुद्धि बर्बाद हो गई। इसलिए तो क्रोध आता है तो बुद्धि काम देता नहीं। तो काशी के नगरी में लूटत बिलरिया, काशी के नगरी में लूटत बिलरिया। अरे ही मानव काशी रूपी, मानव काया रूपी काशी में माया रूपी बिल्ली लूट रही है। क्या लूट रही है? तो शेरवा बेचारा बनल बा भिखरिया, शेरवा बेचारा बनल बा भिखरिया। अरे मानव काया रूपी ही काशी में आत्मा रूपी से राजा है, सम्राट है, क्योंकि इसको मिला खजाना, भक्ति भजन सेवा सत्संग का खजाना मिला है। हरि नाम रूपी रतन दौलत इसके पास है, लेकिन खजाना पाया नहीं। माया रूपी बिल्ली लूट ली और साथ में जो बचा भी था तो बुद्धि उसको भ्रष्ट कर दी। इसलिए दिया बुद्धिया ने ऐसा पथिया, लगा बनरा को गतिया। ये चुगली रूपी कुतिया, उधर ईर्ष्या था, निंदा था, और अब क्या है? चुगलाई। तो चुगली रूपी कुतिया खबर रूपी पैगाम घूम घूम करके सभी कुसंग रूपी पशु समाज को देते। तो काशी के नगरी में सबका निधनिया, काशी के नगरी में सबका निधनिया। जय गुरु बंदे बतावे विधनिया, जय गुरु बंदे बतावे विधनिया। मतलब यही शरीर रूपी काशी नगर में सबका विधान है, सबका नियम, सबका उपाय है कि एक बार यदि आप चाहो तो काम क्रोध लोभ राग द्वेष ईर्ष्या चुगलाई कपट अहंकार का निदान हो जाए। बाकी किसी और शरीर में जाने के बाद इसका निवारण नहीं है। तो पाया हंसा ने ऐसा खतिया, लगा बनरा को गतिया। तो संतों के शरण में जाने के बाद राम रतन रूपी खजाना पा करके मस्त रहता है, लेकिन ऐसे मस्ती को लेकर के बुद्धि रूपी बंदर को तब भी कष्ट होता है, यानी बुद्धि हमेशा कष्ट में रहती है। क्या? अरे बाप रे बाप, अब तो राम रतन मिल गया, प्रभु का खजाना मिल गया, तो जो हमारे पास खजाना है, बुद्धि के पास क्या खजाना पता है?
ईर्ष्या, डाह, जलन, चुगलाई। अच्छा ये बताओ, आप लोग कहोगे कि बुद्धि के पास नहीं, मैं कह रहा हूँ जो दिमाग का पागल है वो ईर्ष्या, चुगलाई, निंदा बुराई करेगा? हाँ, नहीं करेगा। बात से मत कहना, ये सब बुद्धि की संपत्ति है। यानी जिसकी बुद्धि भ्रष्ट होता है, जिसके पास विवेक नहीं होता, वही ईर्ष्या, डाह, चुगलाई, निंदा बुराई करता है। और जो सत्संग सुनते सुनते जिसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, वो ईर्ष्या, डाह, जलन नहीं करते। तो आप लोग करते नहीं, करेंगे कि करेंगे? बच्चों बताओ, आप लोग करोगे कल से निंदा, चुगलाई, बुराई? बच्चों के मम्मी बताएं कल से होगा? बच्चों के मम्मी पापा बताओ। हाँ, तो कल से मत करना। क्यों? बहुत खतरनाक है। क्या? क्रोध रूपी कौआ। क्रोध के अग्नि से जो नर जल गया, क्रोध के अग्नि से जो नर जल गया। एक घंटा से ऊपर हो गया, लेकिन समझ आया करें उतना जल्दी नहीं। क्रोध उसी के दिल में बसता, क्रोध उसी के दिल में बसता। ये तो बड़ा गड़बड़ कहानी हो गई। जो समाज में मानव अपने आप को चालाक बनते हैं, ज्ञानी बनते हैं, उसी के दिल में क्या रहता है? क्या है? तुम्हें पता है हम कितने ज्ञानी हैं? तुम्हें क्या पता है? हमें ज्ञानी कहो, हमें अच्छा कहो ना। इसलिए तो निंदा, चुगलाई, बुराई करते हैं ना, ये फलनवा गंदा और हम क्या है? उनके दिल में क्या बसता है? समझ लेना, बड़ा गड़बड़ है कहानी का। क्रोध का, क्रोधी का जो बात न माने, कटु वचन तब बाँसे। क्रोधियों की बात अगर न माना जाए, बड़ा गड़बड़ होता है। ऐसा बोलते हैं कि जो मैं कहता हूँ बार बार, कभी कभी ऐसी कहानी बोलिए कि सबसे झगड़ा हो। आज जी पर फिर से तो गया। ऐसी वाणी बोलिए कि सबसे झगड़ा हो, पर उसे कभी न बोलना कि आपसे झगड़ा। तो बड़े गड़बड़ होते हैं। तो मानव को जब क्रोध चलता, मानव को जब क्रोध चलता, करता अपने आप को कहता, कहता अपने आप को कहता। मतलब समझता है कि मैं ही करने वाला हूँ, अपने आप को करता समझ लेता है कि मैं सब कुछ करने वाला हूँ। और वो भूल जाता है यह नियम कि प्रभु आपकी क्रोधी झूठा सान चाहत, लख लख आवत हासे। क्या बात! क्रोधियों को झूठे सान रहता है, और वो तो आपको भले न आए, लेकिन जय गुरुबंदे महाराज क्रोधियों को देख करके बड़ा ही हंसी आती। देखो पगला आ गया है ये बेचारा, कितना ताकतवर बन रहा है, झूठे डींगे हाँक रहा, गुस्सा की बस में है। ये गुस्सा को जीत नहीं रहा, कह रहा है कि हमें जानते हो कि नहीं मैं कौन हूँ। क्रोधी लोग कैसे कहते हैं? तुम्हें पता है कि नहीं मैं कौन हूँ? हाँ मालूम है, तुरंत खा। मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बहुत बड़ा नाम वाला हूँ, मैं बहुत बड़ा पद वाला हूँ, मैं बहुत बड़ा दौलत वाला हूँ। बड़े गड़बड़ है। तो मानो सीना तान जो चलता, मानो सीना तान जो चलता, पानी जग में क्रोध का भरता। तो क्रोधी सबका करे बुराई, अवगुण यही
है खासी। क्या बात। क्रोधी व्यक्ति किसी का सम्मान गुणगान नहीं करते। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ जितने लोग निंदा चुगलाई बुराई करने वाले हैं वो किसी का भी गुणगान नहीं कर सकते। आप करेंगे तो किसका? अपने बेटा का, अपने बेटी का, अपने पति का, अपने पत्नी का ही केवल गुणगान कर सकते हैं, बाकी सब उनके लिए। इसलिए जितने माता पिता होश में हो जाना, केवल आपको अपने बच्चे का ही गुणगान अच्छा लगता हो तो समझ जाना कहानी क्या है। तो मानो जो सत्संग कहता, मानो है सत्संग कहता, संत कृपा से क्रोध हटता, संत कृपा से बिना संत की कृपा से आज तक किसी का प्रशासन नहीं हुआ। तो जय गुरु बंदे बिना संत का क्रोधन कोई नासी, क्रोध से माया फांसी जग में, क्रोध से माया फांसी, क्रोध से माया फांसी बने, क्रोध से माया फांसी। बोला कौआ ने ऐसा बतिया लगा बनरा कोय घटिया, या भगवान ने ऐसा घटिया लगा बनरा कोय घटिया। तो बोला कौआ ने ऐसा बतिया लगा बनरा को घटिया। बंदर कौन? बुद्धि। कौआ कौन? क्रोध। जैसे कौआ की बात सुनने में अच्छा नहीं लगता वैसे क्रोधियों की बात सुनने में अच्छा नहीं लगता। क्रोध रूपी कौआ ने ऐसा तीर के समान वचन बोला तो बुद्धि रूपी बंदर के हृदय रूपी आंगन में, बुद्धि रूपी बंदर के हृदय रूपी आंगन में जाकर फंस गया, लग गया। इतना ही नहीं किया मुसवा ने ऐसा किया, तब मन रूपी मूस ने आत्मज्ञान रूपी कवच के अभाव में क्रोध रूपी कौआ को श्रेष्ठता रूपी धोखा दिया। मतलब क्रोधी को श्रेष्ठ मान कर चलो भाई आप गुस्सा करते हो आप ही। वैसे जैसे जब बच्चे जिद करते हैं तो माताएं मान जाती हैं कि चलो ले लो मोबाइल 10-5 हज़ार वाली, फेंक देना, तोड़ देना, कुछ भी कर देना, लेकिन ले लो। यही ना, गुस्सा कर जाए, जिद कर जाए कि हमें ये चाहिए तो मम्मी पापा हाँ ले लो, यही बात है। ऐसे क्रोधियों को श्रेष्ठ मान जाते हैं। तो काशी के नगरी में नाचत लोमड़िया, काशी के नगरी में नाचत लोमड़िया। मानव शरीर रूपी काशी की बात हो रही हो, काशी बनारस की नहीं। मानव शरीर रूपी काशी नगर में ईर्ष्या रूपी लोमड़ी मुखौटा रूपी श्रृंगार करके आपको बाहर नाचती है। यानी ईर्ष्या नहीं करते हैं तो समझ लेना ईर्ष्यालु व्यक्ति हमेशा नाचा करता है। इसलिए कहाँ जाऊँगी फिर ड्रेस वाली बात बताएं। अच्छा वो जा कर मतलब बुलाते नहीं है, अपने जाकर। इसलिए ईर्ष्या रूपी लोमड़ी और मुखौटा रूपी श्रृंगार कर आती है मगई उपान सपड़िया, आती है मगई उपान सपड़िया। ये तो बड़ा गड़बड़ होता है। वो लोमड़ी क्या खाती है, यानी ईर्ष्यालु लोग क्या खाते हैं? हाँ, तो ईर्ष्या रूपी लोमड़ी मानसिक बाधा रूपी मगई पान। कौन बाधा? मानसिक बाधा रूपी मगई पान
और संसार की सुपारी का सेवन करती है, तुम्हारा भगवान ऐसा लतिया लगा बन रांगोया गतिया। तब तक हुआ क्या? असफलता रूपी लाभ मिल गया, चिंता रूपी भालू। चिंता रूपी भालू ने असफलता रूपी लाभ क्या कर दिया? मार दिया। किसको? ईर्ष्या रूपी रोमरी। यानी ईर्ष्यालु व्यक्ति हमेशा सफल नहीं होते, असफल हो जाते, इसलिए उनको लाभ मिल जाता है। मतलब उनका सत्कार बढ़ता नहीं है, बल्कि क्या हो जाता है? घट जाता है। और हम लोग इतनी गंदे प्रतिक्रिया है, इतना सब कुछ जानने के बाद भी, सत्संग भी सुनते हैं, इसके बाद भी हम लोग ईर्ष्या निंदा चुगलाई बुराई से बच पाते। तो काशी के नगरी में गावत सिया रहवा, काशी के नगरी में गावत सिया रहवा, सुन के गिरे भेड़ सबरे नरवा, सुन मतिया ने ऐसा मतिया लगा बन रांगोया गतिया के पास। और महात्मा जी से बिना नाम मांगे ही महाराज ने कहा, बच्चा आओ बैठो, तुझे आज नाम दान देंगे। क्या देंगे? और उसको नाम धन रूपी खजाना दे दिया महात्मा ने। तो कहने का मतलब है, जो स्वयं की गुस्सा को सहन कर ले, वो दूसरों के गुस्सा से आसानी से बच सकता है, उसमें कोई शंका नहीं। लेकिन हम लोग इतना कमजोर हैं, इतना कमजोर है कि आया हुआ गुस्से का वेग भी नहीं बर्दाश्त कर पाते। इतने तो एकदम व्यापक हो जाते हैं, लगते उनका हाथ पांव कांपने लग जाता है। कहना कुछ तो कह देते हैं। किसने? इसमें से कितने लोग ऐसे कहना चाहिए कुछ तो कह देते हैं? सब झूठा, सब झूठे। इसमें से कुछ ऐसे हैं जो सच्चे, बाकी अधिकांश लोग, क्योंकि गुस्सा सबको आता है। हाँ, लेकिन गुस्सा में कुछ लोग संभल जाते हैं, कुछ लोग फिसल जाते हैं। जो फिसला वो टूट गया, बिखर गया, और जो संभला उसके जीवन में निखार आ गया। तो क्रोध के अग्नि से जो नर जल गया, तो सबसे बड़ा और भी गुण है खतरनाक, कि जब भी जिसके पास आता है उसके व्यवहार को चुरा ले जाता है, उसके संस्कार को चुरा ले जाता है, उसकी अच्छाइयों को चुरा ले जाता है। यानी गुस्सैल व्यक्ति को कोई अच्छा कहने को तैयार नहीं। देखने में बड़ा सुंदर, कपड़ा में बड़ा सुंदर, सब में सुंदर रहता है, लेकिन उसको छछुंदर की तरह लोग देखते हैं। अरे ये तो बड़ा गड़बड़ है, छुओ मत इसको। क्यों? छछुंदर है। क्या है? छछुंदर। गुस्सैल लोग किसके समान होते हैं? तो आप लोग छछुंदर मत बनना, ठीक? नहीं बनोगे कल से। अच्छा, कितने लोग बनते थे छछुंदर? अब मत बनना। क्यों? किसके कारण छछुंदर बनना पड़ा? क्रोध के कारण। बड़ा खतरनाक है। तो सामने वाला गुस्से में है आपके प्रति, सामने वाला बहुत क्रोधित है, गुस्से में है, तो आपको क्या करना चाहिए? आप बिल्कुल चुप हो जाएं। जब वो गुस्से में हो तब, और
थोड़ी देर बाद वो गुस्सैल खुद ही चुप हो जाएगा। बता दो क्यों? क्योंकि जरा दिमाग से सोचना, एक बड़ा मंत्र अच्छा दे रहा हूं। जब आपके पास क्रोध आता है तो कुछ देर बाद शांत हो जाता है कि नहीं? ठंडा हो जाता है कि नहीं? ठंडा हो जाते हो ना? ठीक। और क्रोध आते हुए गर्म हो जाते हो। तो बताओ, क्रोध में पानी है कि आग है? हाँ? तो आग क्या करेगा? खून बढ़ाएगा कि घटाएगा? तो घाटा किसका होगा? खुद का होगा। तो जब सामने वाला गुस्से में हो जाए, मान लिया जाए सास बहू पर हो जाए, यही बात, सास बहू पर हो जाए, बाप बेटा पर हो जाए, पड़ोसी दूसरे पर हो जाए, तब क्या करना चाहिए? पति पत्नी पर हो जाए, या पत्नी भी पति पर हो जाए, बेटा बाप पर हो जाए, तो समझदारी की बात क्या है? उस समय क्या हो जाना चाहिए? चुप हो जाना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए। थोड़ी देर बाद खुद ही क्या हो जाएगा? चुप हो जाएगा। कैसे? वो बोल बोल कर। कुछ लोग जानते हैं ना, गुस्सा में क्या कहते हैं? बोल, क्यों नहीं बोलता? बोल जल्दी। यही ना, वो कुछ और भड़काना चाहता है, बोल जल्दी। जितना कहे कि बोल, क्यों नहीं बोलता है, तो अपने आप को मौन हो जाना चाहिए, चुप हो जाना चाहिए। अब पति पत्नी में मैटर है तो पत्नी को हट जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए। पति का भी मैटर है तो पति भी घर से क्या हो जाना चाहिए? मतलब भाग नहीं जाना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं तो भाग जाना चाहिए, बस दूरियां बना ले, या तो बिल्कुल मौनी बाबा हो जाए, मौन हो जाए, चुप हो जाए। कुछ देर बाद बकबक 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 बोल लेगा तो अपने आप क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। कितना अच्छा सूत्र है, लेकिन हम लोग इतने खतरनाक हो गए, इतने गड़बड़ हो गए कि गुस्सा में जल जाते। तो कल से नहीं जलेंगे आप लोग। क्रोध के अग्नि से जो नर जल गया, क्रोध के अग्नि से जो नर जल गया। एक और भी बात है क्रोध में, क्रोध और तूफान दोनों में गुण पाया जाता है। वो क्या? क्रोध और तूफान के शांत होने पर ही तो पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ, कम हुआ कि ज्यादा। इसलिए पहले से ही होशियार हो जाएं कि गुस्सा आ गया है तो क्या करेगा? ये नुकसान करेगा कि फायदा? तो आप लोगों का ज्ञान कहाँ चला जाता समझ नहीं आता। बड़े ज्ञानी बनते हो, बहुत ज्ञानी बनते हो, इतना डेंगे हाँकते हो समाज में, और पढ़ने वाले बच्चे कहते हैं हम तो कहीं का। इतना भी ज्ञान नहीं है कि क्रोध आया तो उसको हटा दे, इतना भी ज्ञान नहीं आया कि कम से कम क्रोध में समझ क्या होना चाहिए, और इतने भी ज्ञानियों को ज्ञान नहीं है कि क्रोध में क्या आवाज देना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ ये सब नक्कार है, मक्कार है, क्योंकि इनको कोई ज्ञानवान नहीं है, नकली ज्ञान है, असली ज्ञान तो है ही नहीं। तो क्रोध को पी जाओगे तो असली ज्ञान आएगा, और क्रोध में भड़क जाओगे तो नकली ज्ञान आएगा। तो क्रोध हर मायने में नुकसान करता है, फायदा नहीं करता। वो क्या? क्रोध से माया फांसी जग में, क्रोध से माया फांसी, क्रोध से माया फांसी जग में, क्रोध से माया फांसी। क्रोधी का बस एक ठिकाना, अंत नरक में वासी। क्रोध
से माया फांसी जग में, क्रोध से माया